हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटर टेक्निकल क्लासमेट्स चैनल। दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ। और चलिए शुरू करते हैं। 25H7 के प्लग गेज के गो और नो गो साइज होने चाहिए। ठीक, H7 की प्लग गेज के गो और नो गो साइज जो है वह होने चाहिए हमारे कौन से, गो और नो गो साइज होने चाहिए। इसमें हमारा बी वाला क्वेश्चन, बी वाला आंसर जो है वह हमारा राइट हो जाएगा। 25 का 25.023 का गो होना चाहिए। 24.958 का हमारा जो है वह नो गो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम रिवेट के केंद्र के किनारे तक अधिकतम दूरी होती है। प्रथम रिवेट के केंद्र से किनारे तक अधिकतम दूरी होती है, वह होती है रिवेट का 2 गुना। ये हो जाएगा हमारा आंसर बी वाला, रिवेट का 2D। रिवेट का 2D हो जाएगा हमारा आंसर, रिवेट का 2D। गैस कटिंग में इस्पात का प्रज्वलन तापक्रम होता है। गैस कटिंग में इस्पात का जो प्रज्वलन तापक्रम होता है वह होता है गैस कटिंग में। गैस कटिंग के लिए टेम्परेचर जो होता है, स्टील का टेम्परेचर होता है वह होता है 1400 डिग्री सी से 1600 डिग्री सी। 1400 डिग्री सी से 1600 डिग्री सी होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर जो है वह सही हो जाएगा। आग बनती है। आग बनने के लिए क्या 3 मुख्य साधन होते हैं? वह होते हैं हमारा ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। ईंधन, ताप और ऑक्सीजन जो होते हैं आग बनने के लिए मुख्य कारण होते हैं जिससे आग बनाई जाती है। ठीक है। प्लेट के दांतों प्लेट की दांते सेटिंग होने का लाभ होता है, धातु को आसानी से काट सकता है, कटिंग करते समय दांतों का क्लीयरेंस प्रदान करता है, प्लेट का लाइव घर्षण कम करना, उपरोक्त सभी। तो ब्लोड जो हेक्सो ब्लेड होती है उस पर दांतों की सेटिंग करने का क्या मुख्य कारण होता है? दांतों की सेटिंग करने का क्या मुख्य कारण होता है? उससे कि देखो धातु को आसानी से काट सकता है, ये भी सही है। धातु को आसानी से काट सकता है, ये भी सही है। ठीक है, धातु को आसानी से काट सकते हैं, वो धातु को आसानी से काटा जा सकता है दांतों की सेटिंग होने से। ठीक है। कटिंग करते समय दांतों को क्लियरेंस प्रदान करता है। दांतों की सेटिंग होती है, एक बेबी सेट होता है और एक स्टैगर्ड सेट होता है। तो जिससे दांतों को कटिंग करते समय क्लियरेंस प्रदान करता है। और प्लेट को लाइव घर्षण कम करना, और जो घर्षण होता है उससे ये भी कम होता है। तो हमारा जो है टी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। टी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी चारों काम सही करता है। Which are not available length in vernier caliper? Which are not available length in vernier caliper? वर्नियर कैलिपर निम्न में से वर्नियर कैलिपर की कौन सी लेंथ नहीं होती है? तो वर्नियर कैलिपर की जो निम्न में से जो है वर्नियर कैलिपर हमारा 150 mm की लेंथ में नहीं मिलता है। वर्नियर कैलिपर 150 mm की लेंथ में नहीं मिलता है, 250 की में मिलता है, 900 की में मिलता है और 1200 की में मिलता है। क्योंकि वर्नियर कैलिपर जो होता है 150 mm की लेंथ में नहीं मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फाइल का कटिंग भाग नहीं है? फाइल का कौन सा कटिंग भाग नहीं है? तो इसके लिए हम देखेंगे निम्न में से फाइल का कौन सा कटिंग भाग नहीं है। तो हील कटिंग भाग जो है वह नहीं है, टैंग भी कटिंग भाग नहीं है, पॉइंट कटिंग भाग है और फेस जो है ये भी कटिंग भाग है। हील पे कहीं कहीं पे टीथ होते हैं और कहीं कहीं पे नहीं होते, तो हील को कह सकते हैं है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा हमारा टैंग। टैंग जो है वह हमारा कटिंग भाग नहीं है। टैंग हमारा कटिंग भाग नहीं है। टैंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्मे चूड़ी को के फॉर्म में संशोधित किया जाता है। एक्मे चूड़ी को के फॉर्म में, डैश के फॉर्म में संशोधित किया जाता है। पी चूड़ी के फॉर्म में संशोधित किया जाता है। एक्मे चूड़ी को वर्ग चूड़ी के फॉर्म में संशोधित किया जाता है, आरी चूड़ी के और वम चूड़ी के। तो एक्मी थ्रेड को जो है वह एक्मी थ्रेड को वम चूड़ी के फॉर्म में संशोधित किया जाता है। एक्मी थ्रेड को वम चूड़ी के फॉर्म में संशोधित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा वम चूड़ी। ठीक है, एक्मी चूड़ी को वम चूड़ी के फॉर्म में संशोधित किया जाता है।
ठीक। नेक्स्ट वाला, रेती निम्न में से कौन सा बहुनोक निम्नलिखित में से कौन सा बहुनोक वाला कर्तन उपकरण है? इनमें में से कौन सा जिसके मतलब मल्टीपल कटिंग एजेस होते हैं? तो जो है हमारा मल्टीपल कटिंग एजेस के लिए जो होता है हमारा रेती के मल्टीपल कटिंग एजेस होते हैं। ठीक, मल्टीपल कटिंग एजेस की कटिंग करती है रेती। पियर्सिंग ऑफ बुलेट fired from a gun into its target is due डैश के कारण एक पिस्तौल से चली गोली अपने लक्ष्य को भेदती है। पोटेंशियल एनर्जी के कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण और एक्सेलरेशन के कारण और केमिकल एनर्जी के कारण। तो जो बुलेट जो होती है वह एक्चुअल में केमिकल एनर्जी के कारण काम करती है, रासायनिक क्रिया के कारण काम करती है। रासायनिक ऊर्जा होती है उसमें, जो है रासायनिक ऊर्जा होती है। फायर गेज के लिए कौन सा सही नहीं है? विच इज नॉट ट्रू फॉर वायर गेज? वायर के मोटापे के मापने के लिए प्रयुक्त, यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ वायर, वायर की विद्युत चालकता के मापने के लिए प्रयुक्त। वायर गेज के लिए वायर के मोटापे के मापने के लिए प्रयुक्त, वायर की विद्युत चालकता के मापने के लिए प्रयुक्त एक स्टील चक्र जिसमें कई छेद या स्लॉट दिए गए हैं। एक चक्र में प्रत्येक स्लॉट और छेद को उसके आकार से चिन्हित किया गया है। तो जो है हमारा वायर गेज के लिए इसमें से कौन सा नहीं है? वायर गेज के लिए जो है विद्युत चालकता के मापने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। क्या होता है? जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है यह एक तरह का जो है हॉलो डिस्क होती है जिसमें जो होता है डिफरेंट साइज के होल बने होते हैं। डिफरेंट साइज के होल बने होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम इसको हम स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं, जिससे कि हम वायर का डाया का साइज लिया जाता है और सीट की मोटाई भी इससे हम नाप सकते हैं। तो इसके द्वारा जो है वायर का साइज लिया जाता है, ना कि कंडक्टिविटी जो है वायर की चेक की जाती है। तो इसलिए जो है वायर गेज का एक जो पी वाला ऑप्शन है यह नहीं होगा। पी वाला आंसर जो है इसका राइट हो जाएगा। वायर गेज वायर की विद्युत चालकता को मापने के लिए प्रयुक्त, ये वाला सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेथ स्पिंडल्स आर यूजुअली मेड हॉलो एंड प्रोवाइडेड विथ। लेथ स्पिंडल्स आर यूजुअली मेड हॉलो एंड प्रोवाइडेड विथ। लेथ स्पिंडल जो होते हैं मुख्यतः हॉलो होते हैं और जो हमें प्रयुक्त किए जाते हैं इंटरनल टेपर, एक्सटर्नल टेपर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेपर, नो टेपर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो लेथ हेड जो होते हैं वह इंटरनल टेपर होता है, जिसमें कि मोर्स टेपर होता है। मोर्स टेपर होता है लेथ सेंटर्स में। स्लिप गेजों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्लिप गेजों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? मेटल ब्लॉक विच आर ग्राउंड एंड left to a specific thickness used to measure surface finish. B वाला used to measure surface finish. C used to measure fine air gaps between surfaces. Slip gauges always gives error in desired length when stacked together. ये पढ़ेंगे। एक धातु के खंड जिनको घिसा जाता है और विशिष्ट मोटाई में बनाया जाता है। सतही फिनिश के मापन के लिए प्रयुक्त। दो सतहों के बीच सूक्ष्मतम वायु रिक्तता को मापने के लिए सरफेसेस। स्लिप गेजों को जब एक के ऊपर एक रखा जाए तो वांछित लंबाई में हमेशा त्रुटि देता है। तो इसमें जो है हमारा ए वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। धातु के खंड जिनको घिसा जाता है और विशिष्ट मोटाई में बनाया जाता है उन्हें स्लिप गेजेस कहते हैं। तो इसका जो है ए वाला आंसर सही हो जाएगा। मेटल ब्लॉक विच आर ग्राउंड एंड लैप्ड टू अ स्पेसिफिक थिकनेस विच आर कॉल्ड स्लिप गेजेस। एक मामूली उत्तलता समतल छेनी के कटिंग एज में डैश के लिए दिया गया है। एक मामूली उत्तलता
समतल छेनी के कटिंग एज में के लिए दिया गया। जो उसका क्वेश्चन का जो अर्थ है वह यह है कि जो छेनी जो चीजल होती है उसके जो कटिंग एज पे जो कॉन्वेक्सिसिटी दी जाती है, कॉन्वेक्सिसिटी दी जाती है, वह किस लिए दी जाती है? शॉर्ट पर कीवे के लिए काटने के लिए, खा जो होगा सिरों में खुदाई को रोकने के लिए, सिरों की खुदाई को रोकना, और वांछित सरफेस काटना, तेज कॉर्नर काटना। तो सिरों की खुदाई को रोकना, इसका जो आंसर हो जाएगा सिरों की खुदाई को रोकना जो होगा वह सही हो जाएगा कन्वेक्सिसिटी से संबंधित। ठीक। एनुअल के बने होते हैं, एनुअल किस चीज़ के बने होते हैं? एनुअल से होते हैं जो फूरिंग शॉप में प्रयोग किए जाते हैं। एनुअल किस चीज़ के बने? एनुअल जो होते हैं ढलवा लोहा, कास्ट आयरन के बने होते हैं एनुअल्स। एक टैप के द्वारा एक छिद्र की चूड़ी बनाने के बाद यह पाया गया कि चूड़ी का क्रेस्ट पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? क्या हुआ कि टेप से थ्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन थ्रेडिंग करने के बाद पता चला कि हमने टैप तो पूरा घुमाया, पूरी लेंथ में घुमाया, लेकिन जो टैप के जो क्रेस्ट थे टैप से सही नहीं बने। तो उसका क्या कारण था? तो इसका कारण था टेप ड्रिल से थोड़ा सा अधिक छिद्र आकार, टेप ड्रिल से थोड़ा अधिक छिद्र आकार, अपर्याप्त कूलेंट आपूर्ति, टेप की कटिंग एज की टिप का टूटना, टेप ड्रिल आकार से थोड़ा सा कम छिद्र आकार। ये तो हो नहीं सकता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा का वाला सही। टैप ड्रिल से थोड़ा सा अधिक छिद्र आकार, जो होल जो था वह ड्रिल होल जो था वो बड़े साइज का था, इसलिए जो है क्रेस्ट अच्छे से नहीं बन पाए। एक फोर्ज में कार्य वस्तु के गर्मी का तापमान अनुपात डैश से आकलन किया जाता है। एक फोर्ज में कार्य वस्तु की गर्मी का तापमान जो है वह रंग के अनुसार किया जाता है। रंग से हम जो है टेम्परेचर का पता करते हैं फोर्ज में कि टेम्परेचर कितना हो गया है, तो इसका जो है वह का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रंग के अनुसार। ठीक है। विच वन इज हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी? निम्न में से किस में सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी, घनत्व किसका सबसे ज़्यादा होगा? संघनता घनत्व किसका सबसे ज़्यादा होगा? जो है इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वह कॉपर का होगा। कॉपर का घनत्व जो है, नहीं, सोने का होगा, सोने का घनत्व, सॉरी फ्रेंड, सोने का घनत्व जो है वह सबसे ज़्यादा होगा, सोने का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सोने का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। किस छेनी से कुंजी मार्ग काटा जाता है? कीवे किस छेनी के द्वारा काटे जाते हैं? फ्लैट छेनी, बी डायमंड पॉइंट छेनी, सी क्रॉस कट छेनी और डी राउंड छेनी। तो जो कीवेज होते हैं वे क्रॉस कट छेनी से काटे जाते हैं, कीवेज क्रॉस कट छेनी से काटे जाते हैं। मशीनी सतह पर फाइलिंग किस लिए की जाती है? मशीनी सतह पर फाइलिंग किस लिए की जाती है? बर हटाने के लिए, फीड के निशान फिनिश करने के लिए, और शार्प कॉर्नर्स को पूर्ण रूप से वर्गाकार बनाने के लिए। ये सभी मशीनी सतह पर फाइलिंग किस लिए की जाती है? देखो, बर हटाने के लिए की जाती है, बर हटाने के लिए की जाती है, फीड के निशान फिनिश करने के लिए की जाती है, फीड के निशान जो हमने फीडिंग दी थी उसके निशान जो हैं उनको साफ करने के लिए की जाती है, शार्प कॉर्नर्स को पूर्ण रूप से वर्गाकार बनाने के लिए, जो शार्प कॉर्नर्स है उनको पूर्ण रूप से वर्गाकार बनाने के लिए फाइलिंग करते हैं, जिसमें एक सरफेस फाइल भी आती है। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो डी वाला सही हो जाएगा, ये सभी।